हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। इट मींस जीएसटी में किन चीज़ों के ऊपर आप टैक्स बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते, और अगर आपने गलती से क्लेम कर लिया है तो इसको जल्द से जल्द रिवर्स करें और विद इंटरेस्ट जो भी आपकी लायबिलिटीज है उसको पे ऑफ करें। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करें, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी पता लग सके कि जीएसटी में किन चीज़ों के ऊपर वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और किन चीज़ों पर टैक्स बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं टर्म आईटीसी की। मैं काफ़ी बार यूज़ करूंगा इस टर्म को, तो पहले जानते हैं क्या है आईटीसी। इन शॉर्ट आईटीसी, इन डिटेल अगर इसको बोले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी आप परचेज करते हैं या जो भी आप सर्विस लेते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए, उसके ऊपर जो भी आप जीएसटी पे करते हैं, जो भी आपके बिल के ऊपर जीएसटी का अमाउंट मेंशन होता है, अगर आप उसको बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब जो भी आप आउटपुट सर्विस दे रहे हैं उसके लिए आपने जो भी इनपुट मटेरियल परचेज किया या इनपुट सर्विस ली, तो उसका आप क्लेम कर सकते हैं जीएसटी में। उसको ही इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम से बोला जाता है जीएसटी में। तो किन चीज़ों के ऊपर आप जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते, आइए बात करते हैं उस लिस्ट की। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 है सीजीएसटी एक्ट 2017 का, जो बताता है कि किन चीज़ों का आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ है मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स जिनकी सीटिंग कैपेसिटी है अप टू 13 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो आपने कोई भी मोटर व्हीकल परचेज किया है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 लोगों तक है, आप उसका टैक्स बेनिफिट अपने जो भी आपका जीएसटी नंबर है उसके अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकते हैं। 3 एक्सेप्शंस हैं इसके, जो लोग इसका क्लेम कर सकते हैं। अगर मैं व्हीकल परचेज करता हूं और मैं व्हीकल ही आगे सप्लाई करता हूं, लाइक मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूं व्हीकल का, या मैं ट्रेडिंग करता हूं व्हीकल्स की, तो मैं क्लेम कर सकता हूं इसका आईटीसी। या मेरा कोई ड्राइविंग स्कूल है और मैं लोगों को मोटर ड्राइविंग सिखाता हूं, उस केस में भी मैं इसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। या फिर मैं जो है कि ट्रेवल एजेंसी चलाता हूं और मैं लोगों को गाड़ी किराए पे देता हूं, तो उस केस में मैं इसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। सिमिलरली इसके रिगार्डिंग सर्विस होती है लाइक जनरल इंश्योरेंस, और जो आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं और आप उसके लिए पे मेंटेनेंस कराते हैं, उसकी सर्विस कराते हैं, उसके ऊपर भी अगर आपने कोई जीएसटी पे करा है तो उसका भी बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ 3 कैटेगरी के लोग ही इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। सेम केस होता है मेरा जो वेसल्स होते हैं और जो एयरक्राफ्ट होते हैं, अगर वो भी कोई आप परचेज करते हैं तो उसका भी बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते सिवाय इन 3 कैटेगरी लोगों के। 4th कैटेगरी और ऐड होती है इसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं व्हीकल को, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उनके अलावा और कोई भी व्यक्ति इसका बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता। सेकंड कंडीशन आती है, मैंने कोई फूड्स या बेवरेजेस परचेज किए हैं, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है, कोई हेल्थ ट्रीटमेंट लिया है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया है या कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी है और उसके ऊपर अगर जीएसटी पे करा है, उसका भी बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता। अगर मैं सिर्फ सेम कैटेगरी ऑफ सर्विस जो मैंने बाय किया है वही प्रोवाइड करता हूं तो मैं क्लेम कर सकता हूं, अदरवाइज मैं उसका बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता। मैंने मेंबरशिप ली है किसी क्लब की, किसी जिम की, किसी हेल्थ फिटनेस सेंटर की, तो सेम पर्सनल चीज़ों से बिलोंग कर। अब बात करते हैं और किन चीज़ों का मैं क्लेम नहीं कर सकता। मैंने कोई कैब ली है रेंट पे, कोई हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस सर्विस दी है या ट्रैवल बेनिफिट दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसका भी बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता। एक्सेप्ट अगर एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी है किसी लॉ के अंडर कि मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को सर्विस कंपलसरी देना है, तो मैं उसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। बट अगर मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ तो मैं उस केस में भी उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। अगर मैं डीलर हूँ और रजिस्टर्ड हूँ अंडर कंपोजिशन स्कीम, जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या होती है कंपोजिशन स्कीम, तो अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हूँ तो मैं जो भी गुड्स सर्विस परचेज करूंगा उसका आईटीसी क्लेम नहीं करूंगा। अगर मैं कोई भी गुड्स परचेज करता हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी अपने घर में उसका इस्तेमाल करूंगा, मेरे बिजनेस से उसका कोई लेने देना नहीं है, कोई भी गुड्स हो कितना भी महंगा क्यों ना हो, मैं उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। जनरली लोग सोचते हैं कि जब भी वो ऐसी महंगी चीज़ परचेज करते हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी, वो अपना जीएसटी नंबर सेलर को देते हैं और उसका बेनिफिट अपने बिजनेस में क्लेम करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपकी स्क्रूटनी हुई और ये चीज़ पकड़ में आई कि आपने कोई बोगस आईटीसी क्लेम किया है या ऐसा आईटीसी जो आपका पर्सनल था और आपने उसे बिजनेस में क्लेम कर लिया, तो 10,000 और 100% ऑफ आईटीसी जो आपने क्लेम किया विच एवर इज हायर, उतने की आप पे पेनल्टी लगेगी, प्लस जब आपने बेनिफिट लिया वो आपको रिवर्स करना होगा, प्लस 24% का इंटरेस्ट भी आपको देना होगा। तो बेटर है कि
आईटीसी क्लेम करते समय इन चीज़ों को ध्यान रखें कि इन चीज़ों का आपको आईटीसी बेनिफिट लेना है, किसका बेनिफिट नहीं लेना है। उसके अलावा आपने कोई अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है रिलेशन टू योर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके लिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर सर्विस ली है या उसको बनाने के लिए आपने कोई गुड्स सर्विस परचेज की है, तो उसके लिए जो भी आपने जीएसटी पे करा है उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। एक्सेप्शन फिर वही सेम है, अगर आप सेम बिजनेस में हैं, लाइक आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देते हैं या वो उन चीज़ों को बेचते हैं, तो आप उस चीज़ का क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसका क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया था, वो डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस हो गया, राइट ऑफ हो गया या चोरी हो गया आपसे, या आपने किसी को एज ए फ्री सैंपल और एज ए गिफ्ट किसी ने आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया, उसको एज ए सेल नहीं किया, तो आपने जब उसको सेल नहीं किया तो आपने उस पर टैक्स कलेक्ट नहीं किया। जब टैक्स कलेक्ट नहीं किया तो आप उससे टैक्स बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आईटीसी का एक बेसिकली रूल है कि आप जब माल आगे बेचते हो, कस्टमर से आप पैसा चार्ज करते हो, देन उसका अगेंस्ट आप सेट ऑफ करते हो जो आपने परचेज पे पे किया था टैक्स। बट आपने अगर कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं किया तो उसके ऊपर जो आईटीसी आपने पहले पे किया है परचेज पे, उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते। इसके अलावा कभी आपकी कोई स्क्रूटनी हुई और कोई फ्रॉड पकड़ में आया डिपार्टमेंट को और उसके अगेंस्ट आपने टैक्स पेमेंट करी, या आपको कोई माल जा रहा था, कभी वो पकड़ा गया और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, नॉर्मली जो ईवेबल केस में होता है, और आपके गुड्स को डिटेन किया गया, उसके बाद आपने उस पर कोई पेनल्टी पे करी या कोई टैक्स जमा कराया, ऐसे पे गई टैक्स का भी बेनिफिट आप एज एन आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। और जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो भी टैक्स बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। तो नॉर्मली जो भी आपको लिस्ट बताई गई, लाइक मोटर व्हीकल, फूड बेवरेज, हेल्थ सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस और अपना रेंट कैब, पर्सनल कंजम्पशन के लिए आपने कोई चीज़ ली है या कंपोजिशन डीलर ने लिया है, या वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, या गुड्स एंड परचेज किया है रिलेशन विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इस केस में अगर आप सेम कैटेगरी ऑफ बिजनेस में हो, जो आप खरीद रहे हो उस चीज को आप बेचते हो या उसके रिलेशन में ही आप अपनी सर्विस देते हो या गुड्स देते हो, तो आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बट आपका बिजनेस कुछ और है, फिर आपने ये चीजें में डील करा है, तो इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, या क्योंकि मेजरली या तो ये पर्सनली बिलोंग करती हैं आपको, या फिर जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने मना किया उसको बिलोंग करती हैं, इसलिए आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपने इसका बेनिफिट गलती से ले लिया है, जल्द से इसको रिवर्स करें और जो भी इस पर टैक्स बनता है विद इंटरेस्ट को पे करें, तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में पकड़े जाने पर पेनल्टी ना पे करना हो। आगे से इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी इन चीज़ों का टैक्स बेनिफिट नहीं लें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।